अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉस कैनिजारोस रिएक्शन। ठीक है, नाउ क्रॉस कैनिजारोस रिएक्शन का मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारे पास दो ऐसे एल्डिहाइड होने चाहिए जो जिसमें एक में अल्फा एच, कम से कम एक में तो अल्फा एच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ है कि भाई हमारे पास दोनों ही अल्फा एच ऐसे हैं जिसके अंदर एल्डिहाइड्स बोथ दी एल्डिहाइड्स must be different, both the aldehydes must be different and should not contain अल्फा एच। ठीक है, तो उसमें अल्फा एच नहीं होना चाहिए। ठीक है, both the aldehydes must be different and should not contain अल्फा एच। गॉट द पॉइंट। अब कहानी क्या है? ठीक है, अब कहानी क्या है? कहानी ये है, ठीक है, सो बोथ द aldehydes must be different and should not contain अल्फा एच। नाउ द आइडिया हियर इज व्हाट कि मेरे पास एक तो HCHO है और एक मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, तो वी वुड हैव CHO, राइट। अब इसके अंदर हम डाल के दें तो आप ध्यान से देखो, तो हमारे पास क्या HCHO है और बेंजाल्डिहाइड है, और हमने क्या करा है, हमने NaOH डाल दिया है कंसंट्रेटेड। ठीक है, नाउ स्टेप वन तो वही रहता है हमारे पास। तो एक तो अपने को पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है और एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेंजाल्डिहाइड। तो NaOH क्या करेगा, NaOH विल फॉर्म Na प्लस एंड OH नेगेटिव। सही बात है। तो अगर NaOH हमारे पास Na प्लस और OH नेगेटिव बनाएगा तो ये आ गया OH नेगेटिव। सही बात है। स्टेप इज NaOH। स्टेप टू में OH नेगेटिव ऑब्वियसली अगेन फिर से वही कि कंसंट्रेटेड है तो लार्ज क्वांटिटी में है, लार्ज क्वांटिटी में वन। दूसरा, क्योंकि स्मॉल है साइज में, क्योंकि स्मॉल है साइज में, ठीक है, तो कार्बन प्लस पे इजीली अटैक कर सकता है, इजीली अटैक कर सकता है। तो यहां से होगा क्या मुझे बताओ, वी वुड हैव HCHO, तो OH नेगेटिव निकला। अब पॉइंट इज कि मैम एल्डिहाइड तो दो टाइप के हैं, एक एल्डिहाइड तो बेंजाल्डिहाइड भी है और एक एल्डिहाइड HCHO भी है। तो मैं कह रही हूँ कि जो C डबल बॉन्ड O है उस C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में, उस C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में, ठीक है, दोनों H प्रेजेंट है। तो जब इस C डबल बॉन्ड O के दोनों H प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है मुझे बताइए कि ये दोनों के दोनों ही H क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों H ही क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों H स्टीरिक हिंड्रेंस दे रहे हैं, पर ये बेंजीन ग्रुप थोड़ी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस दे रहा है। तो जब OH नेगेटिव यहाँ एंट्री करने की कोशिश करता है और जब OH नेगेटिव यहाँ एंट्री करने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियसली इजीली अटैक वो मिथेनॉल पे कर सकता है। इसीलिए जो छोटा एल्डिहाइड होता है उस पे OH नेगेटिव का अटैक होता है। ठीक है, तो आप ये चीज समझो कि यहाँ से OH नेगेटिव आया, इस OH नेगेटिव ने क्या करा, दोनों एल्डिहाइड्स अवेलेबल थे, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है, मिथेनॉल। ठीक है, तो बेंजाल्डिहाइड है, तो OH नेगेटिव आएगा, इस पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ H और यहाँ H, और यहाँ पर OH नेगेटिव। सही बात है। तो बॉन्ड खुलेगा, तो बॉन्ड खुलेगा तो ये C है, ये O है, ये नेगेटिव है और ये H है, और यहाँ पर क्या है, दिस OH नेगेटिव, so we would have this and we would have this, we would have H, C, O नेगेटिव और H, और यहाँ पे क्या आ रहा है, OH आ रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड खुल गया। तो आप समझ रहे हो, तो कार्बोनिल ग्रुप जो था C डबल बॉन्ड O, वो मेरा क्या था, वो मेरा कार्बोनाइल ग्रुप था। तो यहाँ पे बॉन्ड खुल गया, तो बॉन्ड खुल गया, तो अब यहाँ से होगा क्या मुझे बताइए, वी वुड हैव CO नेगेटिव। और जब ये वापस से बॉन्ड बनेगा, वापस से C डबल बॉन्ड O क्यों बन रहा है, बिकॉज बिकॉज C डबल बॉन्ड O इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड।
तो यहाँ से H निकल जाएगा, और यहाँ से H नेगेटिव निकल गया। अब H नेगेटिव डेफिनेटली इज नथिंग बट व्हाट, हाइड्राइड आयन। ठीक है, ये जो हाइड्राइड आयन है ये बहुत छोटा है, क्योंकि हाइड्राइड आयन बहुत छोटा है तो ये क्या करेगा मुझे बताइए। ये हमारा स्टेप नंबर 2 पे दूसरा जो एल्डिहाइड है, ठीक है, व्हाट इज सेकेंड एल्डिहाइड, ये बेंजीन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H है, इसके पास भी कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, ये ओपन होगा, O पे नेगेटिव आएगा, C पे पॉजिटिव आएगा, तो हमने फिर से इसको ओपन करा दिया, दिस बॉन्ड ओपन्स अप, उसके चलते बेंजाल्डिहाइड बना, बेंजाल्डिहाइड बना, यहाँ C पे O नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पर कैसा चार्ज है, H, और इसके ऊपर यहाँ पर H नेगेटिव है, और जो H नेगेटिव है वो इस पे अटैक कर देगा। जब वो इस पे अटैक कर देगा तो बात को समझो, तो वी वुड हैव व्हाट, ठीक है, वी वुड हैव व्हाट, वी वुड हैव बेंजीन, वी वुड हैव दिस, वी वुड ऑल्सो हैव C, O नेगेटिव और H, और यहाँ पे क्या है अपने पास, यहाँ पर है H। सही बात है। तो द आइडिया हियर इज व्हाट, कि हमारे पास यहाँ पे आएगा क्या, ये बेंजीन है, यहाँ O नेगेटिव आ जाएगा, एंड दिस वुड बी नथिंग बट H नेगेटिव, which is nothing but what, हाइड्राइड आयन। और जो Na प्लस था, जो NaOH जब पहले स्टेप में टूटा था, तो NaOH टूट कर क्या बनाया था, Na प्लस और OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव ने जो अटैक कर दिया था, जो Na प्लस बचा वो Na प्लस हमारा जाके कनेक्ट होगा यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा क्या, हमारे पास आएगा ये बेंजीन, यहाँ पर O नेगेटिव Na पॉजिटिव जुड़ जाएगा, और ये CH2 होगा। तो वी वुड हैव व्हाट, सो वी वुड हैव CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्या था, HCOOH बन गया। फिर से आप देखो, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल बना है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सम अल्कोहल बना है ना, नहीं तो ये OH बनता तो अल्कोहल बनता था, पर यहाँ पे H लग नहीं रहा, तो यहाँ सोडियम सॉल्ट ऑफ सम अल्कोहल बन गया, और यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, HCOOH बन गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट इज दिस, दिस इज मीथेनोइक एसिड, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि अगर यहाँ Na ना लगाते तो यहाँ बेंजीन के साथ क्या लग जाता, यहाँ बेंजीन के साथ लग जाता CH2OH। करेक्ट है बात? ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजाइल अल्कोहल लग जाता। तो ये क्या है, ये मीथेनोइक एसिड है, टेल मी। अब मीथेनोइक एसिड एसिडिक है तो वो H प्लस रिलीज करेगा ही सही, तो ये खुद से कन्वर्ट हो जाएगा HCO नेगेटिव और H प्लस में। तो ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव के पड़ोस में यहाँ लग जाएगा Na प्लस, तो हमारे पास हो जाएगा HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में बन जाएगा मेरे पास क्या, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा बेंजाइल ग्रुप, तो बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है जी, सो दैट इज अ बेसिक आइडिया, सो वी विल हैव बेंजाइल अल्कोहल एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो बस इसमें याद ये रखना है कि जो पहली बार NaOH टूटता है और दो एल्डिहाइड्स मेरे को मिलते हैं, उन दो एल्डिहाइड में से एक एल्डिहाइड जो है, एक OH नेगेटिव जो है, that OH negative will do what? So that OH negative will do what? Tell me. Will attack on that aldehyde which is smaller in size. Which is smaller
in, सही। So this is sodium methanoate. ठीक है, दिस इज सोडियम मिथानोल। गॉट द पॉइंट। तो ये आ गया अपने पास, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल एंड दिस सोडियम मिथानोल। ठीक है, तो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल एंड दिस इज सोडियम मिथानोएट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस कैनिजारो। तो बहुत सिंपल है। और देखो, जिस सीधी सी बात है, जिसमें OH जुड़ता है वो ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो आप देखो यहाँ पर जिस एल्डिहाइड के अंदर, है ना, जिस एल्डिहाइड के अंदर OH अटैक करेगा, तो यहाँ पे OH ने किस पे अटैक किया, यहाँ पे OH ने अटैक करा है HCHO पे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा। ठीक है, तो इस OH नेगेटिव के अंदर जो है यहाँ पर अटैक कर रहा है। ठीक है, सो ये OH नेगेटिव ने क्या करा, इसके ऊपर अटैक कर दिया। इस OH नेगेटिव ने क्या करा, OH पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो इस OH नेगेटिव ने इस पे अटैक कर दिया, इस OH नेगेटिव ने इस पे अटैक कर दिया, जो भी, तो वो चीज ऑक्सीडाइज होती है। और जिस पे H नेगेटिव अटैक कर रहा है वो रिड्यूस हो रही है। तो बड़ा मॉलिक्यूल जो है, हमको ये याद रखना है कि कीटोन्स तो ये रिएक्शन देते नहीं, तो बिगर एल्डिहाइड्स gets reduced and smaller aldehyde gets oxidized. Are you understanding? So bigger aldehydes gets reduced and smaller aldehydes gets oxidized. ठीक है, so bigger aldehydes gets reduced and smaller aldehydes gets oxidized. ठीक है, बस इतनी सी बात है, ये अपने को अच्छे से समझ में आना चाहिए। Got the point? So OH negative will attack on that aldehyde which is smaller in size. ठीक है, और ये मेरे पास जाएगा कि smaller aldehyde gets oxidized। बस इतना आपको क्रॉस कहने के अंदर याद